नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का हाजिर हूँ अगला वीडियो लेकर के। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट 5 क्वेश्चन पूरे करने की ज़रूर कोशिश करेंगे ताकि एक्सरसाइज आज से फिनिश हो जाए और कल से हम शुरू करें अगली एक्सरसाइज। खैर, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ज़रूरी होगा कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बात करना, ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होता चले। तो बच्चों, जो भी वीडियो देखते हो शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हो जाए। ये पढ़ने के बाद आपको फिर से कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो बच्चों, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। ऐसे दोस्त जो आपकी क्लास के हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके भी काम आ सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 11 से। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ अ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ordered pair PQ where distance of the P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin, ठीक है। यानी कि जो R दिया हुआ है यहाँ पर P, Q, और जो ओरिजिन से P की डिस्टेंस है वही ओरिजिन से Q की डिस्टेंस है, ठीक है ना। ओके, तो आगे क्या कह रहा है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध है और आपको अच्छे से मालूम है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही होते हैं तब। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P विद द ओरिजिन एज सेंटर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जो ज़रूरी है यहाँ पे वो क्या है, हमें ये दिखाना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये जो R दिया हुआ है यहाँ पर R क्या दिया हुआ है, R इज़ इक्वल टू P, Q, ठीक है। जहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है P और Q की ओरिजिन से, वो जो डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो भाई देखो, सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस दिखाना है। तो बारी बारी से हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की बात करेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए रिलेटेड टू ए मीन्स कि एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ दोनों की क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है ना। अब इस बेसिस पर अब जब ये इक्वल है तो वहाँ पर जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, P, P हो जाएगा, दैट इज़ बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जैसे उन्होंने कहा था कि PQ है और P क्या है, ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से जो दूरी P की है वही Q की है। अब अगर पॉइंट ही सेम है तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं, वो R से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब सिमेट्रिक के बारे में। तो एज़ यू नो वेरी वेल, सिमेट्रिक रिलेशन या जिसे हम सममित संबंध कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो A का B के साथ संबंध होता है वही B का A के साथ होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब आप बताओ, जैसे यहाँ पे हम कहें लेट या जिसे हम माना कहते हैं, PQ बिलोंग्स टू R देन QP बिलोंग्स टू R, तब सिमेट्रिक होगा। अब होना ही होना है। आप समझो, जो ओरिजिन से P की डिस्टेंस है वही Q से है। अब इसी बात को मैं ये कहूँ कि जो Q की डिस्टेंस है वही P से है, तो बिल्कुल ये बात फिट बैठती है। इसलिए ये जो है सिमेट्रिक ज़रूर होगा, ठीक है। ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। अब किसकी बात आती है, फाइनली आती है बात ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव जिसे हम हिंदी में संक्रामक संबंध कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया था जो A का B के साथ रिलेशन हो और B का C के साथ, वही रिलेशन A का C के साथ होना चाहिए। अगर इस तरह से होता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। अब सिंपली देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़
पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू एस बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, पी एस भी तो बिलोंग करेगा आर से। अब देखो ये बिलोंग किस तरह से करेगा, इस पर बात करने की बात है। तो बच्चों देखिए, हमें उसने ऊपर ही बता दिया है कि P, Q जो ऑर्डर्ड पेयर है या क्रमित युग्म है, इस P का मतलब है कि ओरिजिन से जो P की डिस्टेंस है वो Q की डिस्टेंस की भी होगी। तो यहाँ पर जो P इज इक्वल टू Q एक तरह से और Q इज इक्वल टू S, तो वेरी सिंपल, P Q के बराबर है और Q S के बराबर है, तो P S के बराबर ही होना है। सो ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर दोनों हैं तो हम उसे, तीनों ही हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ पे प्रूव हो गई। पर ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ बच्चों, इसके आगे भी इसने कुछ कहा है। इसके आगे कहा है कि फर्दर शो दैट, इसके आगे भी आपको शो करना है कि जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो पी है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, और ये इस सर्कल, ये एक सर्कल है जो पास कर रहा है पी से, ओरिजिन से एज सेंटर। तो बच्चों देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो विल बी पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस। भाई ये चीज़ तो शुरू में ही आपको बताई गई ना कि P, Q किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर हैं, जहाँ पर P की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0, जिसे हम हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, और ये कोई पॉइंट P यहाँ पे है और कोई पॉइंट Q यहाँ पे है, तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी। अब बच्चों देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। वो एक सर्कल की हम डिफिनीशन या वृत्त जिसे कहते हैं में जानते हैं, इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और उस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर उसकी सरकमफ्रेंस होती है। ये डिस्टेंस क्या होती है, हर जगह से सेम होती है, तो उसको हम सर्कल ही तो कहते हैं। तो यही बात तो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, बहुत ही सिंपल है बच्चों। आप लोगों ने अगर इसके पहले की वीडियो देख रखे हैं तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मेरे बताने से पहले ही। क्वेश्चन है, show that the relation are defined the set A of all triangle as R is equal to T1, T2, T1, T2, ठीक है, where T1 is similar to T2। तो आई होप आप सभी सिमिलर जानते होंगे क्या होता है, नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं बता दूं। सिमिलर ट्रायंगल की यहाँ पर इन्होंने बात किया है, जिसे हिंदी में हम समरूप कहते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल जो एक ही जैसे होते हैं। भैया एक ही जैसे का ये मत कहना कि हाँ 3 साइड होने से मतलब है। एक्चुअली इसके जब हम सिमिलर के 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे बताता है 9th क्या 10th में, कि उसमें कहता है कि कोई 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों या उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको जैसे मैं समझा दूँ, मान लो ये एक ट्रायंगल है, 1 मिनट, और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। एक को हमने नाम दे दिया ABC और दूसरा नाम दे दिया PQR। बच्चों इसे आपको सोल्यूशन में नहीं दिखाना, ये मैं सिमिलर समझाने के लिए, वैसे आपको पता होना चाहिए। तो ये सिमिलर कब होगा, अगर एंगल A इक्वल हो एंगल P के, एंगल B इक्वल हो एंगल Q के, और एंगल C इक्वल हो एंगल R के, ठीक है। या AB अपॉन AB की करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे, PQ है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, QR इज इक्वल टू AC बाई PR। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है, ठीक है ना। खैर, तो ये तो रही बात सिमिलर होने की, पर इसका हमें अभी कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई बात ही नहीं है अभी यहाँ पे, वो तो आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। सिमिलर का यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है, तो मैं अभी इसे हटा देता हूँ। चलिए
अब अपने मुद्दे पे आता हूँ। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि R इज इक्वल टू T1 कॉमा T2। T1 T2 क्या है, ट्रायंगल्स हैं जहाँ पर T1 सिमिलर है T2 के, ठीक है। और कह रहा है कि इसको आप इक्विवेलेंस दिखाइए। यहाँ पे भी उसके आगे की भी कुछ बात है, पर उसके आगे की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अभी इतनी बात क्लियर कर लें। अब बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको मालूम है कि हमें अगर दिखाना है इक्विवेलेंस, तो बारी बारी से हमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्वतुल्य संबंध। और रिफ्लेक्सिव में आपको मालूम ही है A, A होता है, मीन्स इसे मैं क्या करूं, T1 दैट इज़ बिलोंग टू R, बिल्कुल बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, कोई भी ट्रायंगल खुद का सिमिलर होता है। याद रखिए बेटा, एनी ट्रायंगल इज सिमिलर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल है वो खुद का सिमिलर भी होता है, वो खुद का कांग्रुएंट भी होता है, याद रखिएगा। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ओके, अब बात करें हम किसकी, सिमेट्रिक की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं सममित संबंध, ठीक है। सिमेट्रिक बहुत बार बात हुई, ये क्या होता है, जो A के B के साथ रिलेशन है वो B का A के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब हम उसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, इफ़ T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T1 बिलोंग्स टू R, देन इट इज़ सिमेट्रिक। डेफिनेटली ये सिमेट्रिक होगा। अगर पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है तो दूसरा भी तो पहले के सिमिलर ही कहा जाएगा ना, बिल्कुल कहा जाएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक है। ओके, तो भाई अब हम बात करेंगे फाइनली किसकी, ट्रांजिटिव की, जिसे हम हिंदी में संक्रामक संबंध कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे चूँकि 3 की बात होती है, मान लो एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। चलो इनका कुछ नाम भी दे देता हूँ, ये है ABC और ये है DEF और ये है PQR, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ओके, एंड ABC किसके सिमिलर है, DEF के, एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सिंपली कह देंगे ऑफ कोर्स ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना भाई। पहला ट्रायंगल दूसरे वाले के साथ सिमिलर है और दूसरा तीसरे वाले के साथ सिमिलर है, तो पहला तीसरे वाले के साथ भी ज़रूर सिमिलर होगा, ये श्योर एंड सर्टेन है। सो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया। अब अगर ट्रांजिटिव भी है तो जाहिर सी बात है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, जिसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध, ठीक है। ओके, आगे आते हैं, क्योंकि अभी इसी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है। इसी क्वेश्चन में बोला है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विद साइड 3, 4, 5। 3 राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप सभी को पता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो एक जो हमारा ट्रायंगल है वो 3, 4, 5 साइड से है और दूसरा जो ट्रायंगल है उसके साइड हैं 5, 12, 13 और एक और ट्रायंगल है जिसके साइड हैं 6, 8, 10, ठीक है। फिर कह रहा है विच ट्रायंगल्स अमंग T1, T2 एंड T3। भाई ये जो ट्रायंगल है, मान लो ये T1 है और ये वाला ट्रायंगल क्या है, T2 है और ये वाला ट्रायंगल क्या है, T3 है। इनके अलग अलग नाम दे दिए गए। तो कह रहा है इनमें से एक दूसरे से ये क्या इनमें रिलेशन है, ठीक है। बहुत सिंपली आप बता सकते हो। अभी मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताया था जस्ट ऊपर, वहाँ पे आपसे कहा था कि कोई ट्रायंगल कब सिमिलर होगा, या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो या फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो। तो बच्चों यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं है, सो एंगल की बात करने का कोई मतलब नहीं है।
अब आप देखो ज़रा सा, यहाँ इन दोनों में तो कोई रिलेशन समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हम T1 एंड T3 में चेक कर लेते हैं। समझ में ना आने का मतलब ये है कि आप देख लो कोई रेशियो भी इक्वल नहीं है। सिमिलर होने में रेशियो इक्वल होते हैं, तो अब जैसे देखो 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10। देखो सभी में हाफ आएगा ना, इज इक्वल टू 1/2। T1 और T3 के साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आया ना, तो अगर इक्वल आया तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यही रिलेशन वो पूछ रहा है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे कि वो T1 और T3 क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो T1 ट्रायंगल है ये सिमिलर है किसके, T3 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हुआ। अब जो अगला अगला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, मीन्स जैसा अभी क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑल पॉलीगॉन्स एज P1, P2, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर भी 2 पार्ट में हमारा क्वेश्चन है, सो हम पहले फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। बाय द वे यहाँ पर पार्ट नहीं पढ़ा है, पर एक ही क्वेश्चन में मतलब 2 हिस्से में एक तरह से सवाल किया है, तो हम पहले सवाल की सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वही है इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमें दिखाना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव दिखा दें इसको। रिफ्लेक्सिव में आप जानते हैं P1, P2 है, तो जो ये P1, P1 हो जाएगा तो ये बिल्कुल बिलोंग करेगा R से। भाई हमें कौन से पॉलीगॉन्स लेने हैं, ऐसे पॉलीगॉन्स या बहुभुज जिन्हें कहते हैं हिंदी में, ऐसे पॉलीगॉन लेने हैं जिनके साइड सेम है। अब अगर P1, P1 है मीन्स सेम पॉलीगॉन है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ साइड्स भी सेम ही होंगे, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिर से दोबारा हम क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक या जिसे हम कहते हैं सममित। अब आप यहाँ पे देखो, अगर P1, P2 बिलोंग्स टू R, देन P2, P1 दिस इज़ आल्सो बिलोंग्स टू R। बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप देखो ना भाई, अगर P1 के में जितने साइड हैं उतने ही साइड P2 में है, तो इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं जितने P2 में साइड है उतने ही P1 में, यानी कि सिमेट्रिक भी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ़िलहाल बात आती है किसकी, ट्रांजिटिव की, जिसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं। तो ट्रांजिटिव में तो आप 3 लेके चलते हैं, सो ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमने कह दिया कि P1, P2 बिलोंग्स टू R, ओके, तो P2, P3 दिस इज़ आल्सो बिलोंग्स टू R, देन डेफिनेटली P1, P3 बिलोंग्स टू R। ये मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, आप बिल्कुल सिंपली समझ लें। अब भैया P1, P2 बिलोंग्स टू R का मतलब ही है कि जितना P1 ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें उतने ही साइड हैं जिसमें इतने की P2 में है, और P2, P3 का यहाँ पे वही मतलब निकल रहा है क्या, कि P2 ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें उसमें उतने ही साइड है जितने P3 में हैं। तो बिल्कुल आप बाई कंपैरिजन समझ सकते हैं कि P1 और P3 में भी बिल्कुल उतने ही साइड होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है ना, तो जब तीनों ही हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं ना, जिसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या था क्वेश्चन में। आगे ये भी बोला था कि व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3, 4, 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट क्या होंगे ए से रिलेटेड, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की है तो। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, द एलिमेंट इन अ ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4, 5 आर दोज पॉलीगॉन्स विच हैज़ 3 साइड्स। उसका एलिमेंट क्या होंगे ए में, ऐसे पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड होगा, और 3 साइड किसके होते हैं, ट्रायंगल के होते हैं। हैंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन रिलेटेड टू ट्रायंगल टी इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बचे हैं 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, ठीक है, तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, लास्ट वाला तो ऑब्जेक्टिव ही है और 14 भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा,
कह रहा है कि लेट एल बी let L be the set of all lines in xy plane. L क्या है? set of lines है xy plane में, and R be the relation in L defined as R is equal to क्या दिया है? L1, L2, ठीक है, that is so such that L is parallel to L2, L1 is parallel to L2। बिल्कुल सिंपल है। इसी को हमें क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। बिल्कुल सिंपल है, देखिए ना, सब तो इक्विवेलेंस दिखाना है। बाकी क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव पे बात करेंगे, और रिफ्लेक्सिव में L1, L1 बिलोंग करेगा R से। कोई भी लाइन बच्चों खुद की पैरेलल होती है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। बट ये पैरेलल के केस में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप परपेंडिकुलर के केस में भी ये यूज़ कर दो। कोई भी लाइन खुद की परपेंडिकुलर नहीं होती है, पर खुद की पैरेलल होती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे किसकी? सिमेट्रिक की, जिसे हम हिंदी में सममित कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसको भी आप बड़े आसानी से दिखा सकते हैं कि L1, L2 ये किससे बिलोंग कर रहा है? R से। तो L2, L1 भी तो बिलोंग करेगा R से। क्यों भाई? अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो L2 लाइन भी तो L1 के पैरेलल है। सो ये क्या है? सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलिए फाइनली कौन सा बचा? ट्रांजिटिव, जिसे हम कहते हैं संक्रामक संबंध। बच्चों हर क्वेश्चन को बहुत डीपली समझना बहुत आसान है। अब इन क्वेश्चंस में हो सकता है कि थोड़ा सा मेरी स्पीड बढ़ गई हो, उसकी वजह ये है कि ये हमारे इस चैप्टर का 7वां वीडियो है, इसलिए इसके पहले हम लोगों ने बहुत डीपली बात कर लिया है। बच्चों अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर रहे। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? L1, L2 बिलोंग कर रहा है R से, तो L2, L3 ये भी बिलोंग करेगा R से, तो L1, L3 भी बिलोंग करेगा R से। कैसे? चलो ज़रा देख लो। मान लो ये मेरी लाइन L1 है, ओके, और ये लाइन है L2, और ये लाइन है L3, ऐसे। अब L1 इसके पैरेलल है L2 के, और L2 पैरेलल है L3 के, तो बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है कि L1 L3 के भी पैरेलल होगी। इसलिए ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एंड ट्रांजिटिव भी है। सो ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलिए तो आगे देखता हूँ आगे क्या है क्वेश्चन में। बेटा ये भी 2 पार्ट में है, सो इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा शो दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो हो गया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज़ इक्वल टू 2x + 4। एक लाइन दिया है y इज़ इक्वल टू 2x + 4। कह रहा है सेट ऑफ ऑल लाइंस बताइए जो इससे रिलेटेड है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन इज़ द सेट ऑफ ऑल लाइंस दैट आर पैरेलल टू द लाइन। यानी कि इससे रिलेटेड लाइंस कौन सी होंगी? जो इसके पैरेलल होंगी। तो पैरेलल होगी तो हम क्या किए? y इज़ इक्वल टू mx + c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, प्रवणता रूप, आपको याद हो तो। अब यहाँ से अगर कंपेयर करूँगा मैं तो m इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। भाई x का मल्टीपल यहाँ m है और यहाँ क्या है? 2 है। सो m की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब मैं चूँकि 2 लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप या प्रवणता हमेशा बराबर होती है, यानी ये m की जगह मैं यहाँ 2 रख सकता हूँ। तो इससे रिलेटेड जो लाइन्स होगी वो क्या हो जाएगी? y इज़ इक्वल टू 2x + c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो c है ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं। लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4। सेट क्या है? 1, 2, 3, 4। ओके, और यहाँ पे R दिया हुआ है। R दिया है क्या? 1 2 2 2 1 1 4 4 और 1 3
1 3 के बाद है 3 3, फिर 3 2। ठीक है, कह रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन बच्चों दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक भी है, जबकि ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो आपको पता ही है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 होने चाहिए। अगर 4 तक है तो भाई 1 2 3 4 ही है ना जो सेट है हमारा। तो आप देख ही रहे हैं 3 3 भी है, 4 4 भी है, 2 2 भी है, 1 1 भी है, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है। ओके, अब रिफ्लेक्सिव है तो पहले ऑप्शन में भी रिफ्लेक्सिव बता रहा है, दूसरे ऑप्शन में भी रिफ्लेक्सिव बता रहा है। ठीक है, और एक तरह से लास्ट वाले ऑप्शन में भी रिफ्लेक्सिव बता रहा है, क्योंकि इक्विवेलेंस कह रहा है तो इक्विवेलेंस में तो रिफ्लेक्सिव भी होता है। यानी कि चलिए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि यहाँ पे अगर जैसे ये 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। आप देख लो कहीं ध्यान से है कहीं 2 1, बिल्कुल नहीं है। ये 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, नहीं है। यानी कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, हालांकि उसमें ये भी लिखा है कि ट्रांजिटिव है, तो आप चेक कर लो ट्रांजिटिव भी है। 1 2 2 2 तो 1 2 भी है ना। 3 3 3 2 तो 3 2 भी है। सो बिल्कुल ये ट्रांजिटिव भी है, यानी कि बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट है। ओके, तो आज का वीडियो बच्चों यही तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और बच्चों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।